$80 प्रति औंस तक पहुंच गई। मित्रों, कुल मिलाकर ट्रंप के नए टैरिफ रेट्स पर बाजार थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि नए टैरिफ का खतरा अभी टला नहीं। ट्रंप को भारत के इसी नए झटके का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन जोर शोर से इस बात का प्रचार कर रहा है कि भारत अब रूस से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत में अमेरिकी दबाव में उसकी आपूर्ति पूरी तरीके से रोक दी जाएगी। आज सबसे पहले आपको भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। तेल के मुद्दे पर समझौता हो चुका है। भारत ने तेल के क्षेत्र में विविधता लाई है। वो वेनेजुएला से तेल खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यह भारत का मुद्दा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी रूसी तेल खरीदे। मित्रों, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर कह रहे हैं कि तेल मुद्दे पर भारत से समझौता हो चुका है, यानी भारत अब रूस के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं दुनिया में कोई भी देश रूस से तेल ना खरीदे। लेकिन जो कुछ सर्जियो गोर बता रहे हैं, जिस बात का प्रचार प्रसार अमेरिका कर रहा है, क्या भारत वाकई ऐसा ही करने वाला है? इसे समझने के लिए आज आपको इस सवाल पर भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। On both Russian oil and on Venezuela oil, we have issued statements. We have रूसी तेल और वेनेजुएला के तेल दोनों पर हमने बयान जारी किए हैं और अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। in the last few वेनेजुएला के बारे में हमने कहा था कि यदि यह व्यावसायिक रूप से लाभदायक है तो हम वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना तलाश करेंगे। commercially viable, then we can explore buying oil from Venezuela. मित्रों, भारत सरकार का यह बयान सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि भारत सरकार ने साफ कर दिया वेनेजुएला से तेल तभी खरीदा जाएगा जब इसमें भारत का फायदा होगा। मतलब रूस का सस्ता तेल छोड़कर भारत वेनेजुएला का तेल तब तक नहीं खरीदने वाला जब तक भारत को रूस जैसा सस्ता तेल ना मिले। यानी अगर ट्रंप को ऐसा लगता है भारत अमेरिका के दबाव में वेनेजुएला और अमेरिका से महंगा तेल खरीदने लगेगा, तो ये उनकी गलतफहमी। अब सवाल उठता है, क्या भारत को वेनेजुएला से भी रूस जितना सस्ता तेल मिल सकता है? इसे समझने के लिए आज आपको रूस और वेनेजुएला के तेल के अंतर को समझना चाहिए। आधार पर भारत के लिए कौन सा सौदा फायदेमंद है? रूस और वेनेजुएला के तेल की गुणवत्ता के आधार पर तुलना करें तो रूस का तेल मध्यम हल्का होता है और वेनेजुएला का तेल सल्फर युक्त यानी ज्यादा भारी होता है। हल्का तेल आसानी से रिफाइन किया जा सकता है, जबकि भारी तेल को रिफाइन करने के लिए ज्यादा खर्च करना होता है। इसके लिए उच्च क्षमता की रिफाइनरी भी चाहिए। इसका मतलब रूसी तेल आसानी से कम खर्च में रिफाइन होता है और वेनेजुएला का भारी तेल रिफाइन करने के लिए ज्यादा लागत और उन्नत रिफाइनरी उसको चाहिए। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला ईंधन बड़ी मात्रा में मिलता है, जबकि वेनेजुएला के तेल से डीजल और भारी उत्पाद अधिक निकलते हैं। रूस का तेल बाल्टिक और काला सागर के जरिए भारत पहुंचता है। ये दूरी 6000 से 8000 नॉटिकल मील्स पड़ती है, जबकि वेनेजुएला से आने वाले तेल टैंकर को 12000 से 15000 नॉटिकल मील की दूरी तय करनी पड़ती है। इस वजह से रूस से तेल 15 से 20 दिन में भारत पहुंचता है, जबकि वेनेजुएला से तेल आने में 30 से 40 दिन लग जाते हैं। मतलब वक्त और लागत दोनों का नुकसान होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, इसलिए भारत के लिए तेल की उपलब्धता भी मायने रखती है। रूस जहां रोजाना 10 मिलियन बैरल तेल उत्पादन करता है, वहीं वेनेजुएला सिर्फ 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन करता है। यानी रूस और वेनेजुएला की सप्लाई क्षमता में भी बड़ा अंतर है। रूस से भारत की तेल खरीद में सबसे महत्वपूर्ण है तेल की कीमत। रूस भारत को ब्रेंट से 9 से $15 प्रति बैरल सस्ता तेल देता है। मित्रों, ब्रेंट अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का एक बेंचमार्क रेट है। मान लीजिए आज ब्रेंट की कीमत $70 प्रति बैरल है, तो रूस का तेल भारत को 55 से $61 प्रति बैरल सस्ता मिलेगा। और वेनेजुएला को इस छूट की बराबरी करने के लिए भारत को कम से कम 10 से $12 प्रति बैरल छूट देनी होगी। मतलब साफ है, तेल की लागत, तेल की उपलब्धता और रिफाइनरी क्षमता के कारण रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अधिक फायदेमंद है और भारत वेनेजुएला से बगैर बड़ा डिस्काउंट लिए तेल नहीं खरीदेगा।
इसके अलावा तेल की क्वालिटी और उत्पादन क्षमता को देखते हुए भी वेनेजुएला तेल सप्लाई में रूस की जगह नहीं ले सकता। मित्र, आपूर्ति रोकने का कोई संदेश नहीं मिला। которая неоднократно высказывала भारत का रूसी हाइड्रोकार्बन खरीदना दोनों देशों और वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए फायदेमंद है। वे केवल अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार यह निर्णय लेते हैं। मुझे लगता है मेरे और आपके लिए यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत ने अपनी नीति में कोई बदलाव किया है। Индии. मित्रों, रूस को लगता है भारत अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप लगभग रोजाना बयान दे रहे हैं। भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील रूसी तेल ना खरीदने की शर्त पर की है। ऐसे में रूस और भारत के विदेश मंत्रालय के नए बयान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि वेनेजुएला भारत को रूस जैसी तेल आपूर्ति नहीं कर सकता। मित्रों, वेनेजुएला का तेल उत्पादन 1 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जबकि भारत ने जनवरी 2016 में रूस से 1.1 मिलियन बैरल तेल खरीदा। हालांकि ये भी सच्चाई है, भारत ने रूस से तेल खरीद कम की है, लेकिन फिर भी ये भारत की कुल तेल सप्लाई की 21% है और रूस भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ। मित्रों, यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद से अब तक सस्ता रूसी तेल खरीदकर भारत ने $25 अरब की बचत की। भारत ने एक बार फिर कहा है, अगर वेनेजुएला का तेल खरीदने से भारत को फायदा होगा तो ही तेल खरीद जाएगा और ट्रंप के मंसूबों को भारत के ये तेवर सूट नहीं करते।